गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज स्पेसिमेन पेपर अकाउंट्स का 2025 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड दैट रिलेट्स टू द रेशियो एनालिसिस पोर्शन। ओके, नाउ लेट्स स्ट्रेटअवे मूव टू द क्वेश्चन। कैन यू सी क्वेश्चन 14? आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ऐसे चूज करना एनी थ्री। व्हाट इज द फर्स्ट वन? Calculate interest coverage ratio of Criss-Cross Limited up to 2 place of decimal from the following information. Now interest coverage ratio के बारे में हमको क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, यानी टैक्स और इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद हमारे पास कितना बचा हुआ है? 80,000 रुपया। टैक्स रेट कितना है? 50%। अच्छा, फिक्स्ड पेइंग सिक्योरिटीज क्या है? हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट पेइंग सिक्योरिटीज हमने डिबेंचर इशू किया हुआ है, जिस पर कि हमको 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है 3 लाख रुपए का। और बैंक से हमने लोन ले रखा है, जिस पे कि हमें फिक्स पे करना होता है 9% ऑफ 1 लाख रुपीज। क्लियर? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लोग जनरली जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के पहले जो आपका प्रॉफिट पोजीशन है उसके आधार पे निकलता है कि आपका प्रॉफिट कितना सफिशिएंट है कि आप इंटरेस्ट को पे कर सो। मैंने जो लेंडिंग कंपनी है वो ये देखती है कि आपका कितना कुशन है, आपके पास कितना सरप्लस प्रॉफिट है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जो वो सिक्योर्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, so then we'll have to first find out net profit before tax, यानी वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स जो हमने पे किया उसको ऐड अप करना पड़ेगा, और साथ साथ जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो भी हमें ऐड अप करना पड़ेगा। देन ओनली यू गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोजीशन। ओके, एंड हायर द रेशियो, आई मीन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द बेटर इट इज फॉर द लेंडिंग कंपनी। ठीक है, वो आश्वस्त रहेगा कि मेरे जो इंटरेस्ट के पैसे हैं कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है कि वो हमें पे कर सके। ओके, दैट्स इट, वी गो टू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या क्या पे करना है। तो देखिए, कंपनी के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितना का हमने इशू किया था? 3 लाख रुपए का, यानी 3 लाख पे 12%, तो 12% ऑफ 3 लाख दैट स्टैंड्स टू 36,000। ये हमें डिबेंचर इंटरेस्ट कंपल्सरीली पे करना है। और बैंक लोन हमने लिया था 1 लाख रुपए का, उस पर ब्याज दर है 9%, यानी 9% ऑफ 1 लाख यानी 9,000 रुपया। यानी कंपनी का जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है हर साल दैट इज 45,000। ओके, ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन। Next information, we want to know the net profit before the payment of interest and tax. Now we have got the amount of interest. Okay, now we need to simply add it back to the profit after tax figure. Okay, अब आते हैं इसमें। देखिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स पेड प्लस फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, तो सवाल में हमें दिया था कि 50% टैक्स पे किया गया है, यानी 50% टैक्स करने के बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल रहा है 80,000। ओके, यानी जो भी हमारा टैक्स पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल रहा है एग्जैक्टली उतना ही टैक्स पे किया गया, तभी तो 50% है। ओके, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना था? 80,000 प्लस 80,000 1,60,000, तभी तो 1,60,000 का हम 50% डिडक्ट किया तो मेरा प्रॉफिट ऑफ टैक्स आया 80,000। प्लस इंटरेस्ट पेमेंट के पहले कितना चाहिए था? तो 80,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000, यानी ये फिगर निकल के आया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अच्छा, चूंकि हमारे पास दोनों फिगर्स आ गए हैं, अब सिंपली उसे हमें फॉर्मूला में बिठा देना है। तो देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस।
यानी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जैसा भी निकाला था हमने, वो 2,05,000 निकल के आया है। अच्छा, आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितने निकले हैं? 45,000, यानी 4.56 टाइम्स। तो क्या मतलब निकलता है इसका कि योर प्रॉफिट्स आर 4.56 टाइम्स मोर देन योर फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एनुअली। ओके, सो जैसे मैंने पहले बताया था, हायर द रेशियोज बेटर सिक्योर द लोन होल्डर एंड लोन प्रोवाइडर्स फील। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए पहले वाले का सोल्यूशन दिया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ओके, तो ये एनपीबीटी हमारा निकल के आया था 2,05,000, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस था 45,000, so this was the answer for 4.56 times. Okay, now the second part. देखिए, calculate the operating ratio of Zen Limited up to 2 place of decimal from the following information. यहाँ से हमको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ओके, तो क्या देख रहा है, दे रखा हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज सेल्स। सेल्स हमारा कितना है? 9 लाख रुपया है। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट और 1/5 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1/5 ऑफ कॉस्ट अगर होता है, लेकिन हमको तो यहाँ कॉस्ट नहीं दे रखा, हमको सेल्स दे रखा है, तो सेल्स पर हम लोग हरदम 1/6 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज 1/5 ऑफ सेल्स, 1/7 ऑफ कॉस्ट इज 1/8 ऑफ सेल्स, एक बढ़ जाता फ्रैक्शन। ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, लेट्स हियर वी डू इट। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, प्लस बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, इसमें देखो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो सबसे पहले हमको निकालना है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया था? सेल्स हमारा 9 लाख था, माइनस 1/5 ऑफ कॉस्ट था, मगर वी डोंट हैव द कॉस्ट फिगर्स, वी हैव द सेल्स फिगर्स। तो हम लोग यहाँ पे 1/6 माइनस करेंगे, नॉट 1/5, 1/5 ऑफ सेल्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस, और प्लस मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दैट इज 60,000। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है जनरली इनडायरेक्ट होता है एंड दैट रिलेट्स टू द पीएल अकाउंट। ओके, तो अब देखिए क्या आता है इसमें, 1/6 ऑफ 9 लाख इज 1,50,000। ओके, तो 9 लाख माइनस 1.5 लाख यानी 7.5 लाख। 7.5 लाख हमारा क्या हो गया? ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, प्लस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 है, यानी टोटल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, ओके, दैट इज 8,10,000। ओके, नाउ एज वी गॉट द टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस एंड दिस इज द रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, तो यहाँ से सिंपली हमको निकाल देना है रेशियो, उसको फॉर्मूला पुट अप करके। लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कितना निकल के आया है? 8,10,000, यहाँ पे आया था 8,10,000 रुपया। ठीक है, बाई सेल्स कितना है? 9 लाख रुपया, ओके, इंटू 100, सो दिस इज 90%। तो आपका अगर ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 90% है, सो डिफरेंस 10% क्या हो गया? वो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया। ओके,
So this was the ratios sums relating to the operating ratio. Let's move on to the next question. ये देखिए हमारा बोर्ड का सोल्यूशन है. ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इनटू 100. ओके, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम. तो सवाल में कोई ऑपरेटिंग इनकम दे नहीं रखा है, तो ये यहाँ पे काम में नहीं आएगा. ओके, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन हमारा कितना निकल के आता है 7.5 लाख, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ था 60,000, और ये कुछ है नहीं, तो ये हो गया 8,10,000 रुपया. सेल्स कितना है 9 लाख इंटू 100 यानी 90% इज योर आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम्स. देखिए, अ कंपनी हैड करंट एसेट्स 3 लाख रुपया. कंपनी का करंट एसेट्स है 3 लाख रुपया एंड करंट लायबिलिटी 1,50,000. माने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डबल है, तो करंट रेशियो कितना हो गया 2:1. ठीक है, करंट लायबिलिटी 1.5 लाख और करंट एसेट्स 3 लाख. Now what will be the revised current ratio after it endorses a bill receivable of 40,000 to one of its creditors? So whenever you are endorsing a bill to your creditor, तो इससे क्या होता है आपका करंट एसेट्स जो है वो 40,000 से घट जा रहा है. ओके, यानी जो 3 लाख था अब वो घट के हो जा रहा है 2,60,000. और करंट लायबिलिटी घट रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा क्रेडिटर घट रहा है बिकॉज यू आर पेइंग द बिल्स टू द क्रेडिटर, तो ये घट के हो जाएगा 1,10,000 रुपया. ओके, उसके बाद उसको रिवाइज कर देंगे कितना नया रेशियो बन के आ रहा है. तो लेट्स सी द सम्स. देखिए, करंट एसेट्स आफ्टर एंडोर्समेंट ऑफ बीआर, तो पहले हमारा 3 लाख रुपया था और हमने कितना एंडोर्स कर दिया है 40,000 का, यानी आपका जो बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस है वो 40,000 से घट जा रहा है. रिजल्टिंग विच योर करंट एसेट्स आर ऑल्सो डिक्रीजिंग बाई 40,000. तो आपका नया करंट रेशियो कितना हो गया, रिवाइज्ड वैल्यू कितना हो गया इसका 2,60,000. ओके, सिमिलरली करंट लायबिलिटीज आफ्टर एंडोर्समेंट ऑफ बीआर. ओके, तो हमारा करंट लायबिलिटी कितना था 1.5 लाख रुपया. कितना का हमारा क्रेडिटर घट रहा है 40,000 रुपया, यानी हमारा नया ये जो बन रहा है करंट लायबिलिटी बन रहा है दैट इज 1,10,000. ओके, नाउ द रिवाइज्ड करंट रेशियो विल बी व्हाट, current assets by current liabilities. So the current assets has come to 2,60,000. यहाँ पे 2,60,000, current liability 1,10,000. So इसको वर्कआउट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2.36:1 is the revised current ratio. Okay, so इसका हम आपको बोर्ड का सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं. तो देखिए, बोर्ड के सोल्यूशन में आपको स्ट्रेट वे फॉर्मूला बैठा दिया करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है, ये दिखा दिया 2,60,000 यानी 3 लाख माइनस 40,000, 2,60,000 हो गया वाला, और ये हो गया 1,50,000 हमारा पहले का लायबिलिटी था करंट लायबिलिटी, और इसमें हमने पे कर दिया है क्रेडिटर्स को 40,000 रुपया. ठीक है, ये 1,10,000 यानी 2.36:1. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ एनबी लिमिटेड कैलकुलेट इट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस फॉर द ईयर 23-24. यहाँ से हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस. इनके क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको करंट एसेट दिया हुआ है 6,80,000 रुपया. ठीक है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 3,40,000 रुपया. क्विक रेशियो बता रहा है 1.5:1 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता रहा है 4 टाइम्स. तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस और इन्वेंट्री. लेकिन हमें यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है मगर क्विक रेशियो दिया हुआ है. ओके, तो क्विक रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्लियर. तो जो क्विक रेशियो है उसको सेट करके हम लोग को यहाँ निकालना है इन्वेंट्री. सो लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स. देखिए, क्विक एसेट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, करंट एसेट्स से जब इन दोनों चीज़ को माइनस कर दे तो हमारा निकल के आता है क्विक एसेट.
ओके, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया हमारा क्विक एसेट रेशियो। ओके, सवाल में हमको क्या दिया है, क्विक एसेट रेशियो कितना दिया है, 1.5:1। ओके, यानी जो आपका लिक्विड एसेट्स है वो आपके करंट लायबिलिटी से 1.5 गुना ज़्यादा है। क्लियर? मगर मुझे पता नहीं कि मेरा लिक्विड एसेट क्या है। क्या पता है मुझे? करंट एसेट्स का पता है। तो करंट एसेट्स कितना, 6,80,000। 6,80,000 से इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो हमारा निकल गया क्विक एसेट्स। लेकिन करंट लायबिलिटी पता है कितना, 3,40,000। तो इसको इक्वेट कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा तो 1.5 × 3.40 यानी 5,10,000 रुपया इज इक्वल टू 680 माइनस इन्वेंट्री। देयरफॉर इन्वेंट्री इज इक्वल टू व्हाट, 6,80,000 माइनस 5,10,000। ओके, यानी आपका 1,70,000 जो है वो आपका स्टॉक है या इन्वेंट्री है। ठीक है, सो यू गॉट द इन्वेंट्री हियर। ओके, दैट मीन्स व्हाट, बाकी क्विक एसेट्स कितना है, 6,80,000 माइनस 1,70,000 यानी 5,10,000 जो था वो था आपका क्विक एसेट्स। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता के रखा हुआ है। ठीक है, क्या बताया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताया है 4:1। कितने, 4:1। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 4। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ये हमको पता नहीं है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री हमको पता है कितना, 1,70,000। ये निकल के आया था 1,70,000 यहाँ पे। ठीक है, इसको इंटरपोलेट कर देंगे। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1,70,000 इंटू 4 और 6,80,000 रुपया। ओके, तो दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। दे वर आस्किंग अबाउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ revenue from operations. So that is 6,80,000. Let's go to the solution provided by the council. The council क्या provide किया, quick ratio is equal to what, quick assets by current liabilities. Okay, अब quick assets में क्या आ गया, current assets minus inventories excluding loose tools and spare parts, लेकिन वो तो इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, इसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपली हमें क्या लेना है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। और करंट एसेट्स का वैल्यू कितना दिया, 6,00,000 माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटी। ओके, सो यू आर गेटिंग एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ 1,70,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग प्रोवाइडेड टू यू इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके, बट द ITR इज हाउ मच, 4। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता नहीं है, मगर एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना निकल के आया, 1,70,000 रुपया। ओके, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6,80,000. So, children, this was an overview relating to the specimen questions papers 2025 and the solutions. So, you have to work very hard, keep on learning, and if you have any questions or queries, you are free to ask me your doubts, clarify your doubts. Okay, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. And one thing more, the time is very short, so you have to